लड़ाई कोई भी हो सर, यही असली हथियार हैं। इस देश ने, इस देश के युवाओं ने, इस देश के छात्रों ने सब कुछ दिया। ये जो एजुकेशन माफिया हैं, ये कैसे चीजों को कंट्रोल करते हैं। पैसा है इनके पास, तकनीकी है इनके पास, ये छद्म युद्ध शुरू कर देते हैं, गुरिल्ला वॉर। और हमसे करेंगे तो सर मैं तो कामाख्या जाता हूँ सर, और माँ के सामने जाकर अगर मैंने रो दिया तो विनाश है सर। अब तुम डिसाइड करोगे, दुर्योधन बनकर लड़ोगे रो रो के, या कृष्ण बनकर लड़ोगे हंस हंस के। आदमी के दोस्त होते हैं और महान लोगों के या तो फॉलोअर होते हैं या विरोधी होते हैं। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। लड़ाई कोई भी हो सर, यही असली हथियार हैं। जिंदगी मतलब युद्ध। सर ऐसे बड़े सारे टीचर्स हैं जो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। हमें सब कुछ मिला सर आपके आशीर्वाद से, सम्मान मिला, पैसा मिला, समाज में जगह मिली, सब मिला सर। इस देश ने, इस देश के युवाओं ने, इस देश के छात्रों ने सब कुछ दिया। अब मुझे लगता है कि यार ये जो एजुकेशन माफिया हैं, ये कैसे चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये नहीं चाहते, बड़े सारे टीचर्स हैं जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा घेर लिया जाता है सोशल मीडिया पर। जैसे ही वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा घेर लिया जाता है। पैसा है इनके पास, तकनीकी है इनके पास, सुविधाएं हैं इनके पास, सारी जानकारियां हैं इनके पास, ये छद्म युद्ध शुरू कर देते हैं, गुरिल्ला वॉर। सर हमसे तो ना करेंगे सर, और हमसे करेंगे तो सर मैं तो कामाख्या जाता हूं सर, और माँ के सामने जाकर अगर मैंने रो दिया तो विनाश है सर। हमसे ना करेंगे सर। ये पूंजीपति, आपको लगता होगा बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स आपको कुछ देना चाहते हैं कि चलो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वाकई में वित्तीय सुविधाएं नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वित्तीय सुविधा ना होने का नाटक करते हैं। किसी से कुछ भी सीखिए, किसी से कुछ भी लीजिए, उसको उसका सेवा कर जरूर दीजिए। दुबई के एक भाई हैं, आज उन्होंने हमारे अकाउंट में कुछ पैसे लगाए खुशी से। मैं अपने मन से, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने मन से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं। इस देश में मैंने एक बार कहा ना, इलाहाबाद आज भी सेंटर है होता सर सिविल सेवा का। जो चीजें आप दिल्ली में 1 लाख में, 2 लाख में पढ़ते हैं, वो आप वहां 20,000 में पढ़ सकते हैं, 25,000 में पढ़ सकते हैं, 30,000 में पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप सभी को मिलकर वहां के टीचरों को सहायता देनी होगी। टीचर बदमाश नहीं है सर, टीचर माफिया नहीं है। वो पढ़ा सकता है, वो हर फ्रंट पर लड़ नहीं सकता, और अगर वो बदमाश हो जाएगा तब उससे बड़ा कोई बदमाश भी नहीं होगा सर। कहानी ये है कि लड़ाई कोई भी हो, जीवन तो युद्ध है। हर पल, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना लड़ना है। अब तुम डिसाइड करोगे, दुर्योधन बनकर लड़ोगे रो रो के, या कृष्ण बनकर लड़ोगे हंस हंस के। और जो हंस हंस के लड़ेगा वही जिंदगी का असली मजा लेगा। बहुत लोग आते हैं, सर गांधी जी ने जो है वो कुछ कहा ही नहीं था, पापा बता रहे थे। पापा, इस देश में लोगों को बड़ी सारी जानकारियां सुन के होती हैं, सुन के। भैया मुसलमानों ने हमारे मंदिर तोड़ दिए। अच्छा, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? देख रहे थे खड़े होके? भाई महमूद गजनी अगर आता रहा होगा तो 50,000 लोग लेकर आता रहा होगा, बहुत आता रहा होगा, और तुम यहां 50 लाख, तो तुम खड़े होकर देखते थे कि मजीरा बजाते थे, कि ढोल लेके बजाते थे? 50 लाख लोग मिलके पीट दिए होते उसको। अपनी कमी नहीं देखोगे कि हम बिखरे हुए थे, हम टूटे हुए थे। 1000 AD की जो किताब है सबसे प्रमुख, पृथ्वीराज रासो, उस सामंतवाद काल की जो सबसे प्रमुख किताब है चंद्रबरदाई की, उसकी एक लाइन है, क्यों निरप होए हमें कहानी, कोई भी राजा हो हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। 80% जनमानस सामंतवाद के नीचे दबी हुई थी, कुचली हुई थी, पीड़ा से गुजर रही थी। क्यों निरप होए, क्यों निरप होए हमें कहानी, कोई भी राजा हो हम पर क्या फर्क पड़ता है। जब हमें पीड़ित ही होना है, सताया ही जाना है। वही चंद्रबरदाई लिखता है, जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। ये सामंतवादी काल में बाल विवाह क्यों शुरू हुआ, ये चंद्रबरदाई लिखता है। पृथ्वीराज रासो की लाइन है ये, जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। अपनी कमी तो कभी नहीं मानोगे, अपनी गलती तो कभी नहीं मानोगे, और जिस दिन इस देश के जनमानस ने अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दिया, उस दिन इस देश को महानता से कोई नहीं रोक पाएगा।
जिस दिन मुसलमानों ने इस बात को मानना शुरू किया कि यार हमसे गलती तो हो रही है, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ। जब भी तुम हारो, जब भी तुम गिरो, हमारे एक मुस्लिम दोस्त कह रहे थे यहूदी हमारे आदिम काल से दुश्मन है। आदिम काल से? अबे तुम 7th सेंचुरी से तो तुम्हारा इतिहास शुरू है, आदिम काल से कहां तुम्हारे दुश्मन है? दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोअर होते हैं या विरोधी होते हैं। जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे, और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा। किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो। किसी के विकास को रोकना हो, उसको नफरत करना सिखा दो, और 10 लोगों से सिखा दो। मार डालो, नफरत मत करो। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। तो मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं। कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, सचिन पायलट जी बन गए प्रधानमंत्री, बड़े योग्य उम्मीदवारों में से हैं। बहन मायावती बन गई प्रधानमंत्री, एक बार मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, मजा आ गया था जी। बस वही सिद्धांत पर वो चलती रहती, बस उसी सिद्धांत पर कि जनता की शांति और प्रॉस्पेरिटी। जब वो पहली बार यूपी की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, हर आदमी ने उनको अपना नेता मान लिया। हर आदमी ने, बच्चा बच्चा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबने उनको अपना नेता मान लिया कि बस बस भैया, बस भैया बहन जी को लाना है भैया। फिर बाद में पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, तुम अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा। अंबानी जी ने एक बार कहा था कि मैं एक जेब में कांग्रेस और एक जेब में बीजेपी को लेकर चलता हूं। अब जब भी कोई मांग उठती है, जैसे आपने अपने घर में कहा मुझे कार चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी कार से जाऊंगा, ये तो मांग है। अब वो मांग मजबूत तब होगी जब आपके घर के जो ताकत है, आपकी माता जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपके पिताजी चाइना, ये ताकत है आपके घर के। आप तो छोटे मोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो। भाई बहन मतलब क्या? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ज्यादा बोले पीट पाट के बैठा दिया, बैठ। कार मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी कार से जाएंगे। तो आपने कहा कार चाहिए, कार, हम यूनिवर्सिटी कार से जाएंगे, और आपकी माता जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मोहर लगा दी कि हमारा बेटवा कार पे जाएगा। तो आपकी मांग को क्या हुआ? शक्ति मिल गई। सीधे कौन लड़ता है? कोई नहीं लड़ता। पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी सामने पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ, आध मरा। पृथ्वीराज चौहान बेचारे संस्कारी आदमी, राजपूत आदमी, बोले हम निहत्थे दुश्मन को नहीं मारेंगे। कहां लिखा है चाचा? अरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को निहत्थे मरवाया, द्रोणाचार्य को निहत्थे मरवाया, कर्ण को निहत्थे मरवाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। और अगर पढ़ी थी तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी। निहत्थे को ही तो मारा जाता है। बात करने के लिए आदर्श, काम करने के लिए व्यवहारिकता। अगर काम में भी आदर्श को ले आओगे तुम्हारा काम कभी नहीं पूरा होगा। बात करने के लिए आदर्श, बात कर रहे हैं, आदर्शवादी बातें कर रहे हैं। शराब नहीं पीना चाहिए, हर वो आदमी जो शराब पी रहा है उसको कोड़े मारे जाना चाहिए। सब शराब की दुकानों में आग लगा दो। पता लगा स्प्राइट के बोतल में वोदका मिलाए, 2 घूंट मार रहे। इसीलिए दुनिया में जो बड़े लोग हैं जिनको आप वीवीआईपीस बोलते हो, वो कभी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते। कभी। हर शहर में 2 इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है,
पॉश नहीं, राजाओं का इलाका है। हाँ वही, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी और कॉमन आदमी में मूलभूत प्रिंसिपल के अंतर हैं। मैंने कहा ना, जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। तिवारी के घर गए ना, पानी नहीं पूछिन, दिमाग जला थे उनके नाम सुन के। लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते। जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतना गुबार से भरा हुआ है। ये हमारे दुश्मन, वो हमारे, कोई दुश्मन है ही नहीं। समय है सर। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ आईएएस भया न कोई, और पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ राजा भया न कोई। तो इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं यार, हर बात में एक्सट्रीम पे क्यों चले जाते हो? राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वह है पढ़ाई। और कंपटीशन में पढ़ाई चेक नहीं की जाती, अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। इसलिए जो लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं वो कंपटीशन में सफल नहीं होते। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। चाचा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ राजा भया न कोई। इसीलिए गुरुद्वारों में जाकर देखो, आदि ग्रंथ रखी हुई है। गुरुद्वारा जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, गुरु के द्वार। और गोल्डन टेम्पल तो जाना ही चाहिए सर। और वहां का जो पानी है सर, वो अमृत है सर। 72 संत अरहत हुए हैं वहां पर, उस जगह पर। 1 घंटा बैठ जाओगे तो असीम से जुड़ाव पैदा हो जाएगा। लेकिन वो जो आदि ग्रंथ रखी है उसको जिंदा कौन करेगा? गुरु। वो सुखमनी साहब के तार खोलेगा। सुमिरन करो, सुमिरन किसका? सांसों का। सांसों की माला से सुमरू मैं पीखाना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हो। पढ़ो किसके लिए? समझदारी विकसित करने के लिए। राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? समझदारी। समझदारी विकसित करने के लिए सबसे सही चीज क्या है? पढ़ाई। कंपटीशन में किस चीज की जांच होती है? समझदारी की। इसलिए कुछ लोग 14 घंटा पढ़ते, 15 घंटा पढ़ते, 16 घंटा पढ़ते, फिर अमर हो जाते हैं। 20 घंटा पढ़ते हैं, फिर अमर हो जाते हैं। पढ़ते बहुत हैं पर समझदारी विकसित नहीं हो पाती। कहते हैं हम शादी में दहेज नहीं लेंगे, तुमको देगा ही कौन? एक मेरे मित्र हैं, उनके भाई से मैं अभी इलाहाबाद में मिला। वो 36 साल के युवा प्रतिस्पर्धी हैं, 36 साल में तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी विवाह उनका हुआ नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं विवाह में दहेज नहीं लूंगा। अबे मैंने कहा तुम्हें देगा कौन? हमने कहा इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तुमको कौन दहेज देगा? तुम्हारी खुद की कीमत ही नहीं है। कीमत घोड़ों की लगती है, खच्चर और गधों की नहीं लगती। हाँ, खच्चर और गधों को भी कुछ मिल ही जाएगा, स्प्लेंडर मिल गया। तुम कल यूपीपीसीएस में फर्स्ट रैंक आकर कहो मैं दहेज नहीं लूंगा, तब माना जाएगा। हमने कहा तुम्हारी समझदारी डेवलप नहीं हुई, तुमको मिलेगा नहीं। हमारे बड़े सारे मित्र कहते हैं भैया हम तो जिंदगी में संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमें भैया कुछ नहीं चाहिए। मिलेगा ही नहीं। लड़ना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। 1 चद्दर, 5 बेड पकौड़ा, 2 बोतल पेप्सी लेकर गेट ऑफ इंडिया पे पिकनिक नहीं मना सकते सर। कंपटीशन में किस चीज की जांच होती है? समझदारी की। इसलिए जितने लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं वो फंस जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता उनको। उनकी जानकारी बहुत होती है, अकबर के पूरे खानदान के बारे में बता देंगे, कितना कुत्ता पाला था, कितना गधा रखा था, कौन से रंग का कपड़ा पहना, सब बता देंगे। मैं एक बार गोरखपुर पढ़ाने गया तो एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने कहा जी, का हुमायूं बताइए कौन से दिन कौन सा कपड़ा पहनता था। वो बड़ा ज्योतिष में विश्वास रखता था। वो बाद में मैंने पढ़ा उस बात को, तो मैंने देखा कि वो ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था, तो वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था। मैंने कहा भैया इतना मालूम है। बड़ा उस लड़के के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी क्लास में, और तनवन के बैठा हुआ था ऐसे कि देखा मास्टर का हालत खराब कर दी। पूरा पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक है। अभी शायद कहीं टीचर उचर में हो गया है उनका। समझदारी पर ध्यान दो, समझदारी पर। संघर्ष को मस्ती बना लो, और हिंदुस्तान में तो जरूर बना लो, क्योंकि यहां जितनी टांग खिंचाई होती है, और अपने ही करते हैं सारे, अपने सारे। जिस दिन तुम नकाब हटाकर देखोगे ना, सब अपने लोग मिलेंगे। लेकिन अच्छा है सर, कृष्ण को सबसे ज्यादा चुनौती किससे है सर? कंस से। मामा है सर। कृष्ण को सबसे ज्यादा गाली दे कौन रहा है? शिशुपाल, बुआ के लड़के हैं सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस सहयोग की धारा को जरा बनाए रखिए, इस भाईचारे को बनाए रखिए। आने वाला समय हमारा ही है। जय हिंद।